अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ईमन मुस्तफ़ा एंड यू आर वाचिंग द चैनल द सफ़ायर्स अकेडमी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि आपने प्रैक्टिकल कॉपीज़ तो दिखा दी हैं 9-10 की, और एफएससी की भी चैनल पे मौजूद हैं। प्रैक्टिकल कॉपीज़ आप वहाँ से देख के अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये सवाल आ रहा है कि प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी हेडिंग्स वहाँ पे लिखना ज़रूरी है प्रैक्टिकल कॉपीज़ में। सारी प्रैक्टिकल कॉपीज़ का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर प्रैक्टिकल कॉपी में आप पेन पेज पे क्या लिखेंगे, पेंसिल पेज पे क्या लिखेंगे, कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी और किस तरह सारा लिखने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो वो आपको इस वीडियो में हर प्रैक्टिकल कॉपी का मैं बताने लगी हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, तो आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है क्योंकि सब प्रैक्टिकल कॉपीज़ में दिखाने लगी हूँ। ओके, सबसे पहले ये मैं बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी आपको अगर दिखाऊं तो ये जो भी प्रैक्टिकल कॉपी है आपने इससे कंसर्न नहीं है। आपने देखना है कि अंदर आपने कैसे लिखना है पेन और पेंसिल पेज पे। ये मैंने प्रैक्टिकल कॉपीज आपको पहले दिखा दी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले ही वीडियो इसकी मौजूद है, आप वहाँ चैनल पे जाके विजिट करें, आपको नजर आएंगी। जो भी प्रैक्टिकल कॉपीज मैं दिखा रही हूँ सब मौजूद है। अब ये मैं आपको दिखा दूँ कि करना कैसे है, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। तो वो देखें, सबसे पहले ये पेंसिल पेज होता है, ये आपका पेन पेज है। अब आपने क्या करना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने पेन पेज पर लिखना है वो पेन और मार्कर्स आपने वहाँ पे यूज़ करना है पेन पेज पे, और पेंसिल पेज पे आपने सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है। अब पेन पेज पे क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट का जो नंबर है वो लिख देना है, और एक्सपेरिमेंट की जो स्टेटमेंट है वो लिख देनी है। नंबर और स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। फिर मटेरियल्स ऑब्जर्वेशंस, ये हेडिंग्स आपकी हों। मटेरियल्स ऑब्जर्वेशन, अंदर एक्सप्लेनेशन तो लिखनी ही है, हेडिंग्स की मैं बात कर रही हूँ क्या क्या होनी चाहिए हर एक्सपेरिमेंट में। मटेरियल्स ऑब्जर्वेशंस, नेक्स्ट ये देखें साथ ही मटेरियल्स ऑब्जर्वेशंस। मटेरियल्स ऑब्जर्वेशंस जो जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का एग्जामिनेशन था वो उसने यहाँ पे लिख दिया, जो भी एक्सपेरिमेंट था। तो उसने, जो मेरे स्टूडेंट की प्रैक्टिकल कॉपी है उसने मुझे फॉलो किया जैसे मैंने उसको बताया था। अब आपको भी मैं गाइड कर रही हूँ कि आपने क्या करना है। मटेरियल्स ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, प्रोसीजर भी है अगर तो आपने वो भी लिखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर पेन पेज पे मटेरियल्स ऑब्जर्वेशंस ये तो लाजमी हो, और पेंसिल पेज पे आपने डायग्राम बनाई हो, डायग्राम के साथ अगर कोई कंक्लूजन या रिजल्ट है तो वो भी आप यहाँ पेंसिल से लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ना लिखें। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसी तरह का एक और पेज है, ये देखें। ये यहाँ पे देखें मटेरियल ऑब्जर्वेशंस तो है लेकिन साथ प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जिस एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन है अकेली वहाँ आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, जहाँ दोनों चीज़ें हैं वहाँ आप दोनों चीज़ें लिखेंगे। प्रोसीजर है तो वो भी लिखें, फिर ऑब्जर्वेशन, मटेरियल्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद यहाँ डायग्राम आपने साथ वो तो लाजमी बनानी है, और कोई रिजल्ट वगैरह है तो वो आपने यहाँ पेंसिल से लिख देना है। ये देखें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पे उसने सिर्फ, मेरे स्टूडेंट ने प्रोसीजर लिखा है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ मटेरियल, प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन में से जो जो चीज़ें मौजूद होंगी आपने वो लिखनी है। मटेरियल्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो फिर उसे नहीं लिखिए, अगर है तो आपने लिखनी है। फिर साथ वाले पेज पे ही उसी एक्सपेरिमेंट की डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, और कोई रिजल्ट है तो वो लिख देना है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे, ये देखें, जिसमें इस तरह हेडिंग्स बनी होंगी, कोई मटेरियल नहीं है, ना ही कोई प्रोसीजर है, ना ही कोई ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको जो भी टॉपिक मिला है, जैसे फ्लावर है, फ्लावर के यहाँ पे पार्ट्स बताए हुए हैं, तो हर एक एक पार्ट की आप हेडिंग देंगे और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, और यहाँ पे उन्हीं पार्ट्स की आप यहाँ पे डायग्राम बताएंगे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। फ्लावर बना के उसके पार्ट्स बता दिए। तो अगर कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हेडिंग्स बनी है तो आपने वैसे ये हेडिंग्स सारी कंप्लीट देके उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वो आप इस तरह अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी का आपको समझ आ गया है। अब आगे मैं आपको फिजिक्स का दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी, ये भी आपने देखी होगी। अब इस कॉपी के अंदर किस तरह आपने लिखना है, क्या प्रोसीजर है, पेन पेज पे क्या लिखें, पेंसिल पेज पे क्या। तो ये देखें सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, वैसे एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। मटीरियल्स और प्रोसीजर, यानी पेन पेज पे आपने क्या करना है, सिर्फ मटीरियल्स एंड प्रोसीजर बस। और पेंसिल पेज पे क्या करना है, पेंसिल पेज पे भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो पेंसिल से आपने लिख लेनी है, और स्टेटमेंट पेंसिल से लिखने के बाद ये देखें डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी है, और रिजल्ट लिख देना है। कोई ग्राफ है, कोई आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो वो आप साथ पेज कर सकते हैं, वरना पेंसिल पेज पे आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, रिजल्ट, ठीक है। और पेन पेज पे क्या मैंने बताया, मटेरियल्स या मटेरियल रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर, बस। यहाँ रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल पेज पे आपने पेंसिल से ही काम करना है और पेन पेज पे आपने पेन से काम करना है।
तो ये फिजिक्स का भी आपको क्लियर हो गया, हर एक्सपेरिमेंट का यही प्रोसीजर है, ऐसे ही आपने करना है, जो जो हेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। ये फिजिक्स का भी मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री। ये देखें, ये केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी, ये भी आपने देखी है, ये भी चैनल पे अवेलेबल है। अब वही तरीका मैं बता रही हूँ कि हेडिंग्स जो मैंने पहले नहीं बताई उस पर मैंने कहा कि मैं अलग वीडियो बना दूँ और आपको बता दूँ कि ये देखें, इस पर आपने क्या करना है। इस पर भी आपने वैसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर लिख के एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट दे देनी है, अगर यहाँ नहीं दी तो आपने देनी है। फिर यहाँ पे पेन पेज पे हमने क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए हर एक्सपेरिमेंट में, एपरेटस, केमिकल्स, प्रोसीजर, बस एपरेटस, केमिकल्स, प्रोसीजर, बस ये होना चाहिए पेन पेज पे। और पेंसिल पेज पे क्या हो, स्टेटमेंट नंबर हो, एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट हो, और डायग्राम हो, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस हो, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और एंड पे रिजल्ट जो होता है वो अगर है तो आप लिख दें, नहीं है तो आप ना लिखें, ठीक है, वरना ये चीज़ें जो लाजमी हो, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस ये पेंसिल पेज पे, और एपरेटस, केमिकल्स, प्रोसीजर ये पेन पेज पे। हर एक्सपेरिमेंट में यही आपका पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री का भी क्लियर हो गया। अब रह गया कंप्यूटर। अब मैं आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कॉपी दिखाती हूँ। ये कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कॉपी है। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कॉपी में आपको फिर कह रही हूँ, प्रैक्टिकल कॉपी से आपका कंसर्न नहीं है, हमने अंदर देखना है कि अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स है हमने वो कैसे लिखने हैं, क्या हमने करना है, उसका पेन पेज पे और पेंसिल पेज पे हम क्या लिखें। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी प्रैक्टिकल है हमने देख लेना है कि अगर तो उसका कोई कोड वगैरह लिखा हुआ है या कोई आउटपुट इनपुट यानी डाटा लिखा हुआ है, कैलकुलेशन लिखी है, तो वो हमने पेन पेज पे लिखनी है। और साथ उसकी कोई फिगर है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई टेबल है, जिस तरह वो और गेट और नैंड गेट एंड गेट के टेबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, वो हमने जो भी ड्रॉ करने वाली चीज़ है यानी कि वो पेंसिल पेज पे आएगी। और कोई डाटा गिवन है, कोई कैलकुलेशन है, कोई आउटपुट है, कोई कोड है, वो पेन पेज पे आएगा। तो यही लिखने का तरीका होता है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि सारे क्लियर हो गया होगा। तमाम प्रैक्टिकल कॉपीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अंदर आपने कैसे काम करना है, क्या लिखना है। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।